अंकिता मर्डर केस को लेकर दिल्ली से देहरादून तक जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड से जुड़े सामाजिक संस्थानों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां, लोकगीत गाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उधर देहरादून के परेड ग्राउंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए नारेबाजी की और निष्पक्ष पारदर्शी जांच की अपील की। प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक की जांच से जन विश्वास बहाल नहीं हो पाया और प्रभावशाली लोगों की भूमिका निष्पक्ष जांच जरूरी है। उनका तर्क है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ही मामले को स्वतंत्र जांच कर सकता है। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी का मामला 2022 में सामने आने के बाद से प्रदेश में गहरे आक्रोश का कारण बना हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक नहीं बल्कि न्याय और जवाबदेही की सामूहिक मांग है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सीबीआई की जांच मांग पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उधर उधम सिंह नगर में भी कांग्रेस समर्थकों ने आज प्रदर्शन किया। अंकिता भंडारी मामले को लेकर देहरादून से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर में हूं और मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो लोग हैं उत्तराखंड और दिल्ली के अलग अलग कोनों से अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए, जो वीआईपी का नाम कहा जा रहा है उसका नाम बाहर लाने के लिए और साथ इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथ में लोगों ने तख्तियां पकड़ रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो उत्तराखंड में है उसके खिलाफ लोगों की यहाँ पर नाराजगी है, उसी को लेकर जो भारी संख्या में लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो सर, आपकी बड़ी मांगे क्या हैं? हमारा बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सीबीआई से जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो उनकी निगरानी में हो। हमारी ये स्पष्ट मांग है। इन्हीं की पार्टी के लोग ये खुलासा कर रहे हैं, तो किस चीज का है? सरकार को किसका डर है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हाथ में लोगों ने तख्तियां पकड़ रखी हैं जिसमें आप साफ पढ़ सकते हैं, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा है। ना केवल अंकिता भंडारी को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, साथ ही अंकिता के लिए जस्टिस, सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा जांच की जो मांग लेकर यहाँ पर लोग हैं इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जो उत्तराखंड के लोग हैं इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप वहां पर पढ़ सकते होंगे, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं जो कवि लोग हैं उत्तराखंड से जो जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं। ना केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, वहीं देहरादून में भी देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। एक तरफ जो कांग्रेस है और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर घेरती दिख रही है। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। परेड ग्राउंड में आज तमाम संगठन और लोग यहाँ पहुंचे हैं और मुद्दा है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का। इसके साथ ही सीबीआई जांच की इंक्वायरी की मांग की जा रही है। यहाँ पर मेरे पीछे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से भीड़ जो है भारी संख्या में यहाँ पहुंची है और लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है कि वीआईपी की जांच हो, वीआईपी का नाम सामने आए, जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं उनकी गिरफ्तारी हो और सीबीआई जांच हो। सरकार से लोग यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि आखिर सरकार सीबीआई जांच में इतनी देरी क्यों लगा रही है। बीते दिनों जिस तरह से मंत्री सुबोध उनियाल और एएसपी शेखर सुयाल ने सरकार की तरफ से जो बयान दिया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार मांग भी की जा रही है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और आज आप क्या मांग कर रहे हैं जो प्रदर्शन में आए? मेरा नाम सिद्दीक मोहन चमोली है। मैं अंकिता न्याय यात्रा जो संगठन है उससे जुड़ा हुआ हूँ। 2022 से हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जो वीआईपी जिसका जिक्र अंकिता ने अपनी चैट में अपने मित्र के साथ किया है, उस वीआईपी को सलाखों के पीछे यहाँ की सरकार भेजे। लेकिन तब दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि 10 दिन से दोबारा 2022 के बाद 2026 में लगातार पूरा प्रदेश 10 दिन से जल रहा है। एक ही मांग कर रहा है कि वीआईपी जिसका नाम अब सामने आ गया है, जिसका नाम दुष्यंत गौतम है, जिसका नाम अजय कुमार है, उसको सलाखों के पीछे प्रदेश की सरकार भेजने का काम करे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नैनीताल में कैंडल मार्च निकाला गया। नैनीताल में इस कैंडल मार्च में भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, यहां तक कि बच्चों ने भी हिस्सा लिया। पंचायत प्रतिनिधि मंजू नेगी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च के जरिए इंसाफ की गुहार लगाई।
अंकित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित, लोग सड़कों पर हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, हाथ में कैंडल थामे हैं, कह रहे हैं कि जिसने भी इसके पीछे, इस हत्याकांड के पीछे, उसको क्यों नहीं सजा दिलाई जा रही है। आखिरकार क्यों इनकी बात सुनी नहीं जा रही। विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल अर्पिता, तमाम क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ एक ही सबका सवाल है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। और क्योंकि ये आज से नहीं, करीब 3 साल से लगातार समय समय पर आंदोलन होते रहे, लेकिन हाल ही में जो उर्मिला सानावर नाम की महिला ने एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें कुछ ऑडियोज थे और ऑडियोज के माध्यम से कहा गया था कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, दुष्यंत गौतम हो या अजय कुमार हो, उन पर आरोप लगाए गए थे। फिर बचाव में बीजेपी आती है और बीजेपी तमाम तरीके की दलीलें देती हैं, चाहे वो एसआईटी जांच हो या फिर कोटद्वार में जो जज ने फैसला सुनाया था, उसके बाद भी लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है उस पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। तो पुलिस चाहे कितने भी बयान दे या एसआईटी कितने भी बयान दे, बीजेपी कितने भी बयान दे, लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। आज सामाजिक संगठन, चाहे वो भू कानून संघर्ष समिति हो या फिर कांग्रेस हो या फिर सीपीआईएम हो, उत्तराखंड क्रांति दल जो यहाँ का स्थानीय दल है, उत्तराखंड बनाने में अहम भूमिका निभाई थी इस दल ने, वो सब यहाँ पर एकत्रित हुए थे और उनके साथ और लोग भी शामिल हुए थे। हमको पता चला है इसमें कुछ बीजेपी के लोग भी थे जो काफी इसमें परेशान भी दिखे। और इसके साथ ही बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि एसआईटी की जांच जो है उसने सही फैसला किया है और सही जांच के बाद कोर्ट ने भी ये बात मानी है, लेकिन जो बाकी तथ्य हैं उनको सामने नहीं लाया गया है। विरोधी भी ये कह रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि वीआईपी का संज्ञान कोर्ट ने लिया था, लेकिन एसआईटी ने प्रॉपर एविडेंस जमा नहीं किए, जिसकी वजह से कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं ले पाई, क्योंकि कोर्ट के पास सरकार ने ही दलील नहीं दी कि वीआईपी कौन है और उसके एविडेंस में के लिए क्या क्या चीजें कलेक्ट की गई हैं। उसके बाद रेणु बिष्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से कई सारे सवाल हैं और विरोध प्रदर्शन इसी को लेकर हो रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।